बेवलू कंप्यूटर साइंस में आप लोगों का वेलकम है। यहाँ पे हम लोग सीक्वेंसिंग आपको देखेंगे तो 11 वीडियोस अभी तक तो हो चुका है क्लास 10th मॉडल का। ये 12 नंबर का वीडियो है। अब मैं सोच रहा हूँ कि बता भी दूँ किस नंबर का वीडियो है। तो 12 नंबर का वीडियो है अभी जा रहा है और थंबनेल पे भी आपको दिखेगा कि ये पार्ट 12 है। आप लोग सीक्वेंस में देख लेंगे सारे वीडियोस को। तो आज कुछ फ़िल्टर हम एमसीक्यू लेके आए हैं कि इट में भी पॉसिबल कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछा जाए। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में फॉर्म एलिमेंट से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए पूरा फॉर्म एलिमेंट एक ही वीडियो में मैंने कवर कर दिया है। इतना ही बस पढ़ के आपको जाना है। 110% इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए आते हैं हम लोग। विच HTML टैग इज यूज टू क्रिएट फॉर्म। तो सीधी सी बात है कि कौन सा HTML टैग होगा, तो फॉर्म टैग के अंदर ही हम लोग फॉर्म को क्रिएट करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्शन एट्रीब्यूट इन ए फॉर्म टैग। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक्शन एट्रीब्यूट मतलब डिफाइन द URL वेयर फ्रॉम डेटा इज सेंट, स्पेसिफाई द मेथड टू सेंड डेटा, स्टाइल्स द फॉर्म, वैलिडेट्स द फॉर्म। क्या होगा? एक्शन एट्रीब्यूट में दो चीज़ें होती हैं। गेट मेथड होता है। तो गेट मेथड मतलब होता है कि, और पोस्ट मेथड होता है। तो गेट मेथड यानी कि डेटा एलिमेंट लेना, पोस्ट मेथड का मतलब होता है कि डेटा को सेंड करना। तो एक्शन एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है मेथड्स को। विच एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द HTTP मेथड यूज टू सबमिट द फॉर्म। तो HTTP मेथड को कौन स्पेसिफाई करेगा? तो एक्शन मेथड करता है। What type of input does input type text create? तो एक सिंगल इस तरीके का टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट होकर के आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, जिसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो इनपुट टाइप अगर हमारा टेक्स्ट होगा तो सिंगल लाइन टेक्स्ट फील्ड हमारा क्रिएट हो जाएगा। विच HTML टैग इज यूज टू क्रिएट ड्रॉप डाउन मेनू। तो ड्रॉप डाउन मेनू का मतलब आप ये समझ लीजिए कि इस तरह का आर्किटेक्चर आएगा। जैसे इस तरह इस पर हम क्लिक करेंगे तो ड्रॉप में मेनूज खुल जाएंगे आपके। तो ये हम सेलेक्ट मेथड से हमारा होता है। विच एट्रीब्यूट यूज टू ग्रुप फॉर्म कंट्रोल्स टुगेदर। फील्ड सेट हमारा ग्रुप फॉर्म कंट्रोल्स टुगेदर है। हाउ कैन यू मेक फॉर्म कंट्रोल मैंडेटरी फॉर सबमिशन। देखिए, मैंडेटरी करने के लिए यहाँ फॉर्म सबमिशन में सारे वैल्यूज मस्ट भी इंटर होने चाहिए। तो हम लोग रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया मतलब एक बड़ा ऐसे बॉक्स खोलना जिसमें मैसेज वगैरह टाइप होता है। तो इस चीज़ को मैं अगर आपको दिखाना चाहता हूँ तो हमारा इस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं एक बार कि टेक्स्ट एरिया का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम मैं ले लूँ, साइट खोल लेता हूँ मैं अपना ही, ठीक है। तो इस साइट में आप जाएंगे कहाँ पे, ऑनलाइन इंक्वायरी करने के लिए। तो ऑनलाइन इंक्वायरी में आप जाएंगे तो ये जो फील्ड है सिंगल टेक्स्ट फील्ड होगा और इसमें आप मल्टीपल लाइन लिख सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो होगा यही फील्ड टेक्स्ट एरिया फील्ड कहलाता है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा व्यू देख करके आपको टेक्स्ट एरिया फील्ड फॉर्म का क्या होता है। नेक्स्ट हमारा है विच इनपुट टाइप इज यूज टू क्रिएट अ सबमिट बटन। तो जैसा कि अभी हम लोग उसी चीज़ की बात कर रहे थे कि सब ये जो बटन सामने दिख रहा है आपका इंटरफेस, ये इंटरफेस कैसे जनरेट होगा। तो ये इंटरफेस HTML के थ्रू आपको HTML के थ्रू जो जनरेट होगा वो किस तरह का जनरेट होगा। तो ये हम लोग इनपुट टाइप अगर हम सबमिट लिखें तो सबमिट बटन हमारा क्रिएट हो जाएगा। What is the function of the placeholder attribute in an input tag। तो प्लेस होल्डर जो होता है
हिंट प्रोवाइड करता है टू द यूज़र कि किसके फील्ड में आपको क्या करना है, वो हिंट देगा। विच इनपुट टाइप अलाउ द यूज़र टू सेलेक्ट मल्टीपल फाइल्स। सेलेक्ट मल्टीपल फाइल्स के लिए क्या होगा, ये मल्टीपल एट्रीब्यूट आपको यूज़ करना होगा। व्हाट डज द लेबल टैग डू इन द फॉर्म। लेबल टैग क्या होता है, तो ये ऐड करता है डिस्क्रिप्शन फॉर्म एलिमेंट को। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इन सी टाइप एट्रीब्यूट, मतलब इनक्रिप्टेड फॉर्म में लिखा गया है कि नहीं। तो स्पेसिफाई हाउ डेटा शुड बी इनकोडेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वैल्यू ऑफ मेथड एट्रीब्यूट इन द फॉर्म टैग। तो देखिए कि इसमें गेट पोस्ट पुट होता है, पैच मेथड कुछ भी नहीं होता, तो ये हमारा मोस्ट सुटेबल आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ मेथड एट्रीब्यूट इन द फॉर्म टैग। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है, डिफ़ॉल्ट तो गेट ही होता है मेथड हमारा। विच इनपुट टाइप इज यूज टू क्रिएट पासवर्ड, तो ये हमारा पासवर्ड टाइप फील्ड हो जाएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द नेम एट्रीब्यूट इन अ फॉर्म एलिमेंट, तो आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। विच एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर अलाउड इन इनपुट, तो मैक्स आपका अलाउड करेगा। व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स टू क्रिएट ए रेडियो बटन इन, तो इनपुट टाइप रेडियो होना चाहिए, तो बी हमारा सही। इनपुट टाइप रेडियो, नेम ग्रुप 1, वैल्यू ऑप्शन 1, इस तरह से हमारा रेडियो बटन ऐसे क्रिएट होता है। एक चेक रहेगा तो दूसरा अनचेक होगा। तो ये हमारा रेडियो बटन का है, जैसे कि हम लोग मेल या फीमेल इस तरह से फाइंड आउट करेंगे तो वो रेडियो बटन से। व्हाट डज द नॉन वैलिडेट एट्रीब्यूट इन ए फॉर्म टैग डू, मतलब अगर कोई वैलिडेशन नहीं लगाना है और डायरेक्टली आप बाईपास करके और फॉर्म सबमिट होना है, तो बाईपासेस बिल्ट इन एचटीएमएल वैलिडेशन, ये हमारा सही नॉन वैलिडेट एट्रीब्यूट का काम होता है। तो ये मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज था, क्लास 10th के लिए ज़रूर करेंगे, इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो इसको नोट डाउन करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट कल मैं फिर नए वीडियो के साथ मिलता हूँ। थैंक यू।